नमस्कार दोस्तों, सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जब प्रोसेस न्यूली क्रिएट होती है, न्यूली क्रिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेट रहती है, उन सब स्टेट को हम देखेंगे ध्यान से। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब भी प्रोसेस आपका अंडर क्रिएशन होता है तो कौन सी स्टेट पे होता है? आपका न्यू स्टेट पे होता है। ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस अंडर क्रिएशन होता है तो आपका न्यू स्टेट पे होता है। इतना समझ आ गया। और जब वो आपका प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, अभी तो न्यू स्टेट पे है, वो अंडर क्रिएशन है, तो जब वो प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो कौन से स्टेट पे चला जाता है? रेडी स्टेट पे। ओके, जब वो प्रोसेस, जो नया प्रोसेस है, क्रिएट हो जाता है तो रेडी स्टेट पे चला जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, इसमें मैनी प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक प्रोसेस नहीं होगा इसमें बहुत सारे आपके प्रोसेस क्रिएट होके वो स्टे कर सकते हैं। इतना समझ आया आपको? नया प्रोसेस क्रिएट होके आपका रेडी स्टेट में जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। इतना आगे आपको समझ? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ प्रोसेस हैं, P1 है, P2 है एंड P3 है। तो अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस पड़े हुए हैं रेडी स्टेट पे। मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। अब जैसे मैंने P3 को लिया, अब मैं क्या करूँगा, जो भी कोई भी मेरा एक प्रोसेस सिलेक्ट होगा और वो किस में जाएगा, मेरा रन स्टेट पे जाएगा। जैसे मैंने P3 लिया और उसको मैंने रन स्टेट पे भेज दूंगा। ठीक है, तो जो भी मेरे सारे प्रोसेस हैं वो, जो भी एक प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस में से वो एक प्रोसेस मेरा सिलेक्ट होके रन स्टेट पे जाएगा। जैसे मैंने P3 प्रोसेस किया और उसको रन स्टेट पे भेज दिया, उसको हम कहेंगे शेड्यूल। ओके, इतना समझ आया दोस्तों? ठीक है, जैसे मैंने P3 इसमें से सिलेक्ट किया, P1 P2 P3 में से, और उस P3 को मैंने रन स्टेट पे भेज दिया। अब रन स्टेट पे क्या होगा? इस पे भी रन स्टेट पे एक प्रोसेस होगा। रन स्टेट पे आपका एक प्रोसेस होगा। उसमें रेडी स्टेट में आपके बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, मैनी प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन रन स्टेट पे आपका ओनली एक प्रोसेस होगा। इतना समझ आया? मैंने रेडी स्टेट से प्रोसेस उठाया एक, ठीक है, एक प्रोसेस चूज़ किया, सिलेक्ट किया और उसको रेडी से रन स्टेट पे ले आया। और रन स्टेट में आपका एक ही प्रोसेस रहेगा। आपके रेडी स्टेट पे मैनी हो सकते हैं, लेकिन रन स्पेस पे आपका एक ही प्रोसेस रहेगा। इतना समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने अगर जाना पड़ा उस प्रोसेस को, जैसे लिख देता हूँ IO रिक्वायरमेंट, तो उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो कहाँ जाएगा? वो प्रोसेस वो चला जाएगा वेट स्टेट में। जो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा था उसको इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट आ गई, कॉल आ गई, तो वो आपका वेट या ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। इसमें भी मैनी प्रोसेस रह सकती है। वेट, आपकी जो वेट में है उसमें भी आपकी मैनी प्रोसेस रह सकती है। ये प्रोसेस है, उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई, वो वेट में चला गया, वेट एंड ब्लॉक में चला गया। इसमें भी आपकी मैनी प्रोसेस रह सकती है। इतना समझ आया? रेडी में मैनी रहेगी, वेट में भी मैनी रहेगी, लेकिन रन प्रोसेस में सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम पे रन होगा। ओके दोस्तों, इतना समझ आ गया यहाँ पे आपको? जैसे P3 था, अब वो P3 वेट स्टेट में चला गया, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आने पे वेट स्टेट में चला गया। तो अब क्या होता है, अब P3 को वापस CPU चाहिए, तो वो डायरेक्टली रन स्टेट पे नहीं जाएगा। P3 को CPU चाहिए तो वो डायरेक्टली रन स्टेट पे नहीं जाएगा, वो रेडी स्टेट पे जाएगा। जो P3 है आपका, वो डायरेक्टली रन स्टेट पे नहीं जाएगा। अगर उसको CPU चाहिए तो वो रेडी स्टेट पे जाएगा आपका P3। ओके, तो एक बात समझ लीजिए, जो आपका रन के अंदर टाइम बीत रहा है, जो रन हो रहा है, ये आपका
कौन सा है, सीपीयू टाइम है। ओके, सीपीयू टाइम है ये स्पेंड कर रहा है यहाँ पे। और जो आपका वेट एंड ब्लॉक पे स्पेंड कर रहा है ये आपका इनपुट आउटपुट टाइम है। तो ये समझ आ गया, रन में आपका सीपीयू टाइम है और वेट एंड ब्लॉक में आपका इनपुट आउटपुट टाइम है। ओके, अगर P3 को अब वापस एग्जीक्यूट होने जाना है, वापस सीपीयू चाहिए, तो ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, डायरेक्ट रन पे नहीं जाएगा आपका P3। ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा आपका रेडी स्टेट पे। जो ये P3 है आपका रेडी स्टेट पे जाएगा। ओके, जब ये इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर लेगा आपका P3 तो ये आपका रेडी स्टेट पे जाएगा और वहाँ से ये आपका रन स्टेट पे जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। और जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो एक नई स्टेट पे जाएगा जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटेड। ओके, आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो टर्मिनेटेड हो जाएगा, टर्मिनेट स्टेट पे चला जाएगा। इतना समझ आया दोस्तों। तो अब ये मैंने बात की थी, ये जो पूरी की थी, सबसे पहले एक न्यू क्रिएट होगा रेडी पे, फिर रन पे जाएगा। ठीक है, एक प्रोसेस उठ के फिर अगर उसको इनपुट आउटपुट की कॉल आ गई तो ब्लॉक पे। तो अब ये सब क्या हो रहा है, ये सब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये आपका है नॉन प्रीएम्प्टिव। ये आपका जो एग्जीक्यूट हो रहा है नॉन प्रीएम्प्टिव तरीके से हो रहा है। मतलब जब तक कोई प्रोसेस पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक मैं उसे सीपीयू से नहीं हटा सकता। ओके, नॉन प्रीएम्प्टिव में आपका ये होता है, जब तक कोई प्रोसेस मेरा पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक मैं उसे नहीं हटा सकता। एक होता है आपका प्रीएम्प्टिव, मतलब अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया बीच में, जैसे प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया बीच में तो वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस पुराने प्रोसेस को हटा देगा और अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा। इतना समझ आया, इसमें कोई दिक्कत। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब क्या होता है कि जब तक प्रोसेस पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक उसे हम सीपीयू से नहीं हटा सकते। ओके, एंड प्रीएम्प्टिव मतलब समझ आ गया होगा आपको। जैसे मेरा कोई अब प्रोसेस P4 आया, ठीक है, P4 मैंने कोई प्रोसेस आया जो हाई प्रायोरिटी का, तो P3 को हटा के P4 अपनी जगह खुद वो कर लेगा, अपनी जगह ले लेगा वो। ठीक है, और ये किस में होगा, आपका प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम में। ये प्रायोरिटी में होगा या आपका टाइम क्वांटम में होगा। इतना समझ आया। प्रायोरिटी मतलब अगर कोई हाई प्रायोरिटी का आया तो वो उसको हटा के पुराने प्रोसेस को, लो प्रायोरिटी को हटा के अपने आप को उसकी जगह रख लेगा। टाइम क्वांटम मतलब सारे प्रोसेस को 10-10 सेकंड का टाइम अलॉट कर देंगे कि हाँ इतने देर में अगर तुम्हें अपना काम पूरा करना है तो कर लो 10-10 सेकंड का। ठीक है, तो टाइम क्वांटम में करेंगे, या आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे आप टाइम क्वांटम। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइम क्वांटम क्या होता है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि 10-10 सेकंड में वो अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने किसी जो भी पर्टिकुलर उनको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब जब तक प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उससे हम नहीं हटा सकते, नहीं उसको वो प्रीएम्प्टिव नहीं है, उसको हम नॉन प्रीएम्प्ट ही रहने देंगे, मतलब उससे उसका वो छीनेंगे नहीं। प्रीएम्प्टिव मतलब जब प्रोसेस अगर कोई हाई प्रायोरिटी का है, ठीक है, तो वो हटा देगा लो प्रायोरिटी प्रोसेस को। मैं रिमूव कर देता हूँ ये एक बार, फिर आपको आगे का बताता हूँ। इतना समझ आ गया? इतने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, मैं बिल्कुल अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ अच्छे। तो रेडी स्टेट में मेरे बहुत सारे प्रोसेस पड़े हुए हैं, मैनी प्रोसेस पड़े हुए हैं, एंड वेट में भी मैनी प्रोसेस पड़े हुए हैं, लेकिन सीपीयू में एक प्रोसेस पड़ा हुआ है। तो जो मैनी प्रोसेस पड़े हुए हैं मेरे, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस मतलब वो न्यू से क्रिएट होके मेरे बहुत सारे प्रोसेस आते जा रहे हैं रेडी स्टेट में।
न्यू से क्रिएट होकर बहुत सारे प्रोसेस धड़ाधड़ आते जा रहे हैं रेडी स्टेट में, तो इसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा, मैनी का साइज़ भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक्वायर नहीं कर पा रहा है, एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, उतने प्रोसेसर रख नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। रेडी स्टेट में आपके बहुत सारे प्रोसेस क्रिएट होके आते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो रेडी स्टेट है आपका वो उसमें इतने सारे प्रोसेस आ नहीं पा रहे हैं, तो हम कुछ प्रोसेस को यहाँ पे सस्पेंड कर देते हैं, तो एक नई स्टेट बनती है आपकी। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा बन गया, लिख नहीं पाऊँगा। तो एक यहाँ पे आपकी एक नई स्टेट बनेगी जिसको हम कहेंगे सस्पेंडेड रेडी। एक सेकंड, लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है थोड़ी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरी एक नई स्टेट बनी सस्पेंडेड रेडी, जो यहाँ पे बहुत सारी अगर प्रोसेस होगी, मेरी रेडी स्टेट में बहुत सारी प्रोसेस होगी, तो वो कहाँ जाएगी, उसमें से मैं कुछ प्रोसेस सस्पेंड कर दूंगा और उसको सस्पेंडेड रेडी में भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सस्पेंड कर दिया, जो मेरी एक्स्ट्रा प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस है, उसको मैंने सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड रेडी में भेज दिया। अगर मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उसे वापस रेडी स्टेट में ले आऊँगा रिज्यूम करके, ठीक है। इतना समझ आया आपको। जब यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस हो जाएगी तो मैं उसको सस्पेंड रेडी में भेज दूँगा। सेम हम ब्लॉक स्टेट के साथ करेंगे, वेट एंड ब्लॉक स्टेट के साथ यहाँ पे भी बहुत सारी प्रोसेस होगी इनपुट आउटपुट के लिए। तो सेम ऐसी मेरी एक नई स्टेट बनेगी जिसको मैं कहूँगा सस्पेंडेड वेट। सस्पेंडेड वेट मेरी एक नई स्टेट बनेगी। और सेम उसी की तरह जैसे मैंने रेडी में किया था, यहाँ पे मैं जो इनपुट आउटपुट कुछ है वो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे सस्पेंड कर दूँगा और ये सारी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी। सेम ऐसी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, उन यहाँ पे खाली हुआ मेरा स्टेट में कुछ मेमोरी खाली हुई, तो वापस मैं उसको क्या कर लूँगा, रिज्यूम कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ आया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए आप पूरा डायग्राम एक बार। तो जो सस्पेंडेड रेडी है, जो सस्पेंड होके मेरी प्रोसेस कहाँ पे जाएगी? अब सस्पेंड तो कर दिया, ये जो आपका रेडी है, ठीक है, रन है, और ये जो आपका वेट है ये क्या मेन मेमोरी में पड़ा है, लेकिन जो सस्पेंड होके जाएगी वो कहाँ जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ओके। सेकेंडरी सेम ऐसे जो इनपुट आउटपुट वाली भी सस्पेंड होके कहाँ जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाएगी वो भी, ओके फ्रेंड्स। इतना समझ आ गया आपको? इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, जब ठीक है इतना समझ आया तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब मेरी न्यू से क्रिएट होगी तो रेडी पे जाएगी तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम होगा। अब मेरी रेडी से सस्पेंड में जाएगी तो मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करेगा मेरा यहाँ पे। और जब मेरी रेडी से रन पे जाएगी तो मेरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करेगा, ओके। हम इनके बारे में आगे देखेंगे कि क्या होते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी के लिए आप देख लीजिएगा कि इसी स्टेट पे ये मेरे शेड्यूलर काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना समझ आ गया आपको? इतने में कोई दिक्कत? तो आइए आगे देखते हैं। मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, तो इनको मैं दे दूंगा। जब मेरा प्रोसेस न्यू स्टेट पे होगा मतलब वो अंडर क्रिएशन है या क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जब प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा एक बार तो हम उसको रेडी स्टेट में मूव कर देंगे। देखिए जब हम प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा हमारा एक बार तो उसको हम रेडी स्टेट में मूव कर देंगे। तो रेडी स्टेट में हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। ये रेडी स्टेट में हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जब प्रोसेस हम एक प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे रेडी स्टेट से और उसको रनिंग स्टेट पे शेड्यूल कर देंगे, मतलब डिस्पैच कर देंगे, मतलब भेज देंगे। रेडी से सिलेक्ट किया हमने और उसको रन पे भेज दिया हमने, ठीक है। जब प्रोसेस रनिंग स्टेट पे होगा मतलब वो सीपीयू को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, ठीक है। जब प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट पे होगा सीपीयू को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस होगा आपका एक टाइम पे।
रेडी में आपके कितने भी हो सकते हैं और वेट वाले में भी आपके कितने भी हो सकते हैं, वेट एंड ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन इस पे एक ही होगा प्रोसेस एक टाइम पे। जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने जाना होगा तो वो किस में चल जाएगा, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में। ये प्रोसेस को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई तो वेट एंड ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। वेट स्टेट में भी आपके मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। तो आपका जो सीपीयू टाइम है प्रोसेस का, ठीक है, वो रन स्टेट पे होगा और इनपुट आउटपुट टाइम है आपका वेट स्टेट पे होगा। जो रन स्टेट में आपका सीपीयू टाइम होगा और इनपुट आउटपुट टाइम आपका वेट स्टेट में होगा। ओके, तो जब प्रोसेस आपका रेडी स्टेट पे है, रनिंग स्टेट पे है, वेट स्टेट पे है, तो मतलब तो मेन मेमोरी के अंदर है प्रोसेस। उसके बाद सेकेंडरी में जाएगा। जब आपके रिसोर्सेज जो आपके प्रोसेस मतलब ये रेडी में आपके बहुत सारे हैं, वो एक्वायर नहीं कर पाया तो हम उसको सस्पेंड कर देंगे, कुछ प्रोसेस को सस्पेंड कर देंगे जो सस्पेंड रेडी स्टेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, अगर वो उतने सारे प्रोसेसर नहीं रख पा रहा है। जब प्रोसेस सस्पेंड रेडी स्टेट में है मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है, ठीक है, सस्पेंड रेडी स्टेट में है तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। सेम तरीके से, ठीक है, सस्पेंड है तो वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। इतना समझ आ गया। सेम वे सस्पेंड वेट स्टेट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो इनपुट आउटपुट आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा हो गई, जैसे यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ज़्यादा होगी तो हमने उसको सस्पेंड कर दिया कुछ प्रोसेस को, तो सस्पेंड वेट हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम आपके जो सस्पेंड वेट होगा वो सेकेंडरी मेमोरी के अंडर होगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो भी सस्पेंड होंगे प्रोसेस वो सेकेंडरी मेमोरी के अंडर होंगे। तो आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लेकिन फिर भी क्या पता वहाँ पे आना पाए, लेकिन हो सके तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए